मेंसुरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। मेंसुरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। मेंसुरेशन को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। पहला है 2D एंड दूसरा है 3D। अब हम समझेंगे कि ये 2D और 3D होता क्या है। सबसे पहले बात करें 2D पर। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो। ओके, एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ऐसी चीजें जिन्हें केवल हम छू सकते हैं उसे 2D में रखेंगे। जिन्हें हम केवल छुआ जा सकता है उसे किस में रखेंगे? 2D में। अब बात करते हैं आगे 3D की। 3D का मतलब होता है, 3D होती है जिसमें तीन डायमेंशनल हो। लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी होनी चाहिए। लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों ही हैं तो वो उसे हम 3D में डालेंगे। क्लियर? इसकी एक और डेफिनेशन जो हमने बनाई है वो है कि एक ऐसी चीज जिसको हम चारों साइड से देख सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसे चारों साइड से देखा जा सकता है तो ये 3D शेप हो गया, है ना? या कोई भी ऐसी चीज जिसे उठा सकते हैं वो भी 3D में चला जाएगा। ठीक है, बात किया जाए 2D और 3D की तो ये दोनों ही अपने आप में एक चैप्टर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हम 2D पर बात करेंगे। 2D खुद अपने आप में एक चैप्टर है। चलिए ध्यान से देखना। 2D 2D को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्राइंगल। पहला क्या है? ट्राइंगल, त्रिभुज। हिंदी में कहेंगे त्रिभुज, ट्राइंगल। ट्राइंगल एक ऐसा शेप जिसमें तीन साइडें होती हैं उसे कहा जाता है ट्राइंगल। जिसमें तीन साइड होंगी उसे ट्राइंगल कहेंगे। ओके, जिसमें तीन साइड हों उसे क्या कहेंगे? ट्राइंगल। ओके, ठीक है। और 2D को चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 2D का सेकंड है हमारा चतुर्भुज। हिंदी में कहेंगे चतुर्भुज, इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप जिसमें चार साइडें हों उसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट। सर्कल। सर्कल सर्कल का मतलब होता है गोल शेप का। एग्जाम्पल के लिए रोटी या फिर सिक्के, कॉइन्स। ओके, तो ये हो गया आपका सर्कल। और लास्ट है पॉलीगन। लास्ट क्या है? पॉलीगन है। जैसे पॉलीगन का मतलब है चार, तीन या तीन से ज्यादा साइड वालों को हम पॉलीगन में डाल देते हैं। जैसे तीन साइड वाले को ट्राइंगल, चार साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, पांच साइड वाले को पेंटागन, छह साइड वाले को हेक्सागन। ऐसे ये पूरा अपने आप में खुद एक टॉपिक है। तो 2D को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? चार पार्ट में। थोड़ा शुरुआत से बात करते हैं। मेंसुरेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? 2D एंड 3D। फिर 2D को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? चार में। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल एंड पॉलीगन। ठीक है, अब हर एक पॉइंट को हम विस्तार से पढ़ते हैं, हर एक चीज को बड़े बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए ट्राइंगल का। ट्राइंगल उसे बोला जाता है जिसमें तीन साइडें होती हैं, उसे ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, अगर तीनों साइडें बराबर हैं, इक्वल हैं, तो उसे बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। हिंदी में कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहा जाएगा? समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइडें इक्वल हो और एक साइड अलग हो उसे बोला जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों ही साइडें अलग अलग हो, तीनों ही साइडें अलग अलग हो, इसे विषम बाहु त्रिभुज या विषम बाहु त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, ओके, ये बात करी हमने ट्राइंगल में। अब एंगल के आधार पर एक और ट्राइंगल होता है जो हमारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है। इस पर भी बड़े ध्यान से सुन लो। अगर ये वीडियो भी कवर कर ली तो ये आपका जो चैप्टर है इसकी थ्योरी कंप्लीट हो सकती है। तो बड़े ध्यान से चीजें समझना, जो पेपर में आएगा वही चलने वाला है। अब बात किया जाए, एक और शेप है हमारा, वो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। थोड़ा ऊपर बना देते हैं, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब होता है कोई ऐसा ट्राइंगल, कोई ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहां तक हो गया, आगे बढ़ेंगे।
ओके बात किया जाए राइट एंगल ट्राइंगल पर ही, तो बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेनियस बोला जाता है, हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं। इसे ये जो साइड होती है वो इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। सेकंड फर्स्ट पॉइंट, 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ओके, सबसे छोटी साइड को नहीं बता सकते, थर्ड पॉइंट ये था। ओके, आगे बढ़ा जाए, इसी में ही पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है? इसी वाले ट्राइंगल में लगेगी। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है वो लिखते हैं, यहां देखिएगा ध्यान से। तो इसे हमने हाइपोटेनियस कह दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया हमारा बेस। ओके, चलिए, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हैं। ओके, हम पाइथागोरस थ्योरम की जगह पर किसी एक चीज और चीज का यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा अभी करेंगे इस पर बात। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में हमने ढंग से बात कर ली है, अब बढ़ते हैं आगे। बात किया जाए आगे क्वाड्रिलेटरल पर। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइडों वाला शेप। ओके, इसे बांटा जाता है 5 साइडों में, पांच अलग अलग शेप्स में बांटा जाता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, पहला क्वाड्रिलेटरल आयत, क्या बोला जाता है? आयत हिंदी में। ओके, इंग्लिश में इसे कहेंगे रेक्टेंगल। क्या कहा जाएगा? रेक्टेंगल। क्या कहा जाएगा? रेक्टेंगल। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसी तरीके से बता देते हैं और फिर इसके बाद अगले वाले जो बोर्ड होगा, अगला वाला जो पेज होगा उसमें और विस्तार पूर्वक इस पर बात की जाएगी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। इस पर हम अच्छे से अभी बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। तीसरा पॉइंट है हमारा सर्कल। सर्कल बहुत सिंपल है, सर्कल का जो शेप बनता है वो किस तरीके के दिखता है? जो आपका सर्कल होता है वो हमें दिखता है सिक्के के आकार का, या फिर रोटी के आकार का, या साइकिल के पहिए के शेप का। ओके, इसमें कुछ चीजें याद कर सकते हैं। सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया, उससे पहले सर्कल के बीचों बीच वाले पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। ओके, सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। ओके, ठीक है, इसका एरिया याद कर सकते हैं। अभी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। ओके, ये दो फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं हम, जिसमें पाई की वैल्यू होती है 22/7। ओके, तो इतना हम थोड़ा समझ सकते हैं यहां पर और आगे बढ़ेंगे। अब विस्तार पूर्वक हर एक चीज पर बात किया जाएगा, ट्राइंगल पर बात किया जाएगा ढंग से, क्वाड्रिलेटरल पर बात किया जाएगा और सर्कल पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, ट्राइंगल पर। ट्राइंगल हमें पता है जिसमें 3 साइडें होती हैं उसे ट्राइंगल कहते हैं। जिसमें 3 साइडें होंगी उसे क्या कहा जाएगा? ट्राइंगल। क्या कहा जाएगा उसे? ट्राइंगल। ठीक है अगर ये तीनों ही साइडें इक्वल हैं, अगर ये तीनों ही साइडें इक्वल हैं, तीनों ही साइडें बराबर है, तो इसे बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोला जाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अगर दो साइडें इक्वल हैं और एक अलग है, दो साइडें बराबर हैं और एक साइड अलग है, तो इसे बोला जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोला जाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला जाता है। अगर तीनों ही साइडें अलग अलग हैं तो इसे कहा जाता है आपका, इसे कहा जाता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हिंदी में बोला जाएगा समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों ही साइडें सेम हो। दो साइडें सेम हो उसे बोला जाता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसमें तीनों ही साइडें अलग अलग होती हैं उसे बोला जाता है विषम बाहु त्रिभुज। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बात की जाए। आगे बात करेंगे ट्राइंगल का एरिया निकालने का। ट्राइंगल का
एरिया निकालने का। चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में तीनों ही साइडें इक्वल हैं, तीनों ही साइडें इक्वल हैं, और इसकी हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? हाइट। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इससे आसानी से समझ में आए। ओके, तो ये हो गया हमारा बेस ए, एंड तीनों साइडें बराबर हैं, हमें हाइट निकालनी है। क्या निकालना है हमें? हाइट। ओके, चलिए हाइट फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये पूरा ए है तो आधा कितना हो जाएगा? a/2। इसी ट्रायंगल में, और ये एंगल बता सकते हैं कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इसी ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और चीज, ये पता कैसे चलेगा कि यही हाइपोटेनियस है? इसके लिए 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसे ही हम हाइपोटेनियस कहेंगे, है ना? ये पहले से अपन बात कर चुके हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और हाइट फाइंड हो जाएगी। तो ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। ये जो चीज है प्लस की है, उधर जाकर माइनस की हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं यहां पर। 4 का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस होगा, 3a स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। स्क्वायर उस साइड जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए रूट में बना लीजिए, 3a स्क्वायर बाय 4। ओके, चलिए अब रूट कहता है कि अंदर अगर कोई दो नंबर सेम हो तो उसमें से एक आएगा बाहर। तो यहां पर देख सकते हैं ए स्क्वायर है, मतलब ए दो बार है, तो एक ए बाहर आ जाएगा। ओके, 4 है अंदर तो 2 इंटू 2 होता है, तो एक दो बाहर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अंदर 3 है, वो बाहर नहीं आ पाएगा, तो वो रूट में ही लिखा रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या बन चुका है? हाइट कितनी आ चुकी है? हाइट इक्वल्स टू √3/2 इंटू ए। ये आ चुकी है हमारी हाइट। ओके, तो इस तरह से हमने हाइट प्रूव कर ली। देख सकते हैं आप, एक एक चीजों को समझ सकते हैं कि क्या किया गया है। यहां पर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट को फाइंड कर लिया है। चलिए उतार लीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर हैं और आगे बढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? ये है बेस एंड ये है हाइट। ये क्या है? बेस एंड ये क्या है? हाइट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये याद कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है तो 1/2 हम निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। किसका निकालेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। 1/2 यहां लिखेंगे, 1/2। ओके, तो यहां पर बेस कितना है? बेस है हमारा a इंटू हाइट बता सकते हैं। हाइट अभी हमने फाइंड की है, जो कि ये है √3/2 इंटू ए। ओके, अब इसे इंटू कर लो, सॉल्व कर लो। √3 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3, 2 इंटू 2 4, a इंटू ए स्क्वायर। तो यहां से एरिया निकल चुका है। तो हमने यहां पर एरिया भी फाइंड कर लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। दो चीजें हमने फाइंड कर ली है। याद कर सकते हैं यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है ये, एंड हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, एंड साथ में इसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहां पर हमने याद नहीं करा, हमने चीजों को निकालना सीखा है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट किया जाए ट्रायंगल का एरिया निकालने के तरीके। ठीक है तो यहां पर समझना, पहला तरीका, अगर किसी भी ट्रायंगल में हमें बेस दिया गया है एंड हाइट दी गई है और इसका एरिया हमें पूछा गया है,
तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 4 तरीके होते हैं, चारों के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा, अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों ही साइडें इक्वल हैं, इसका एरिया निकालना है, जिसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जिसे हमने अभी प्रूफ किया है। ओके, चलिए बात करी जाए आगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट को यहां पर बताते हैं। कोई ट्रायंगल है जिसके बारे में हमें दिया गया है, उस ट्रायंगल के बारे में हमें दो साइडें दी गई हैं, ये वाली साइड ए है एंड ये वाली साइड बी है। दो साइडें दी गई हैं, इस और इन दोनों के बीच का एंगल दिया गया है, थीटा दिया गया है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 AB साइन थीटा। ठीक है, ओनली फॉर्मूले याद करना है अभी चीजों को। थर्ड तो हो चुका है, तो फोर्थ आएगा, फोर्थ वाला। कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों ही साइडें दी गई हैं लेकिन तीनों ही अलग अलग है, इसका एरिया निकालना है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, रूट में S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, जिसे हम हेरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, ये आ गया। यहां पर एबीसी हमें अच्छी तरीके से पता है कि तीनों ही साइडें हैं। ओके, जबकि एस यहां पर सेमी पेरीमीटर है, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन में 2। ओके, तो ट्रायंगल निकालने के तरीके चारों यहां पर लिख चुके हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद करना है, चारों से ही चीजें हो जाती हैं। जिसमें से ये बहुत लगता है, ये वाला बहुत लगता है, तीनों ही बहुत लगते हैं, ये बाकी का काफी कम लगेगा, लेकिन ये इसका भी यूज कभी कभार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उतार लीजिए ध्यान से। बात करते हैं नेक्स्ट, हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। बड़े ध्यान से चीजों को समझना। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है, अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसे बोला जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, ये इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। ये हो गया परपेंडिकुलर एंड ये हो गया बेस। छोटी साइड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, परपेंडिकुलर भी हो सकती है और बेस भी हो सकता है। चलिए, इसी में ही पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, जो कि है हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, इतना हुआ। बात आगे बढ़ेंगे। हम पाइथागोरस थ्योरम के जगह पर ट्रिपलेट्स का यूज करेंगे, फैक्टर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखना, परपेंडिकुलर बेस और यहां आ गया हाइपोटेनियस। अगर परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 हैं तो इसका हाइपोटेनियस बनता है। अगर यहां पर 3 और 4 रखा है, या पलट कर भी रख सकते हैं, 4 और 3 रखा हुआ है, तो पक्का हाइपोटेनियस 5 बनेगा। 3 4 का कितना बनेगा? 5। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए, ये 3 है, ये 4 है एंड तो ये 5 बनना चाहिए, देखते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस किया 25, जो कि ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज हो पा रही है, इसका मतलब ये सही है। 4 फैक्टर को यूज करना है, 99% क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो जाएंगे इस पर जो आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए 3 4 का 5 हो गया, 5 12 का 13, 15 8 का 17, 24 7 का 25। ये 4 फैक्टरों को याद कर लो, पेपर में भरे मिलेंगे, हर पेपर में मिलेगा, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें ये चीज ना मिले। ओके, तो ये से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पर।